एक नियम एकादशी पर स्वयं भी नहीं, जैसे 26 एकादशी होती है नाम एकादशी पर रख कर रखे। और जिस दिन एकादशी रहती थी कोई विशेष कोई चीज को पाना चाहते हो कि ये फल चाहिए और आप कोई व्रत कर रहे हो तो उस व्रत में नमक का रसतत्व मतलब नमक का त्याग कर देना चाहिए। विष्णु पुराण के अंतर्गत की जो पूजन करी जाती है उस एकादशी पर एकादशी रहती थी। विष्णु पितामह आपका व्रत रहे एकादशी का, बल्लभ कुल की एकादशी करो ने बकरी जैसे चरो, पर एकादशी जरूर करो। पर हम यहाँ पर एकादशी करते हैं तो मंदिर का पंडित जी बोलते हैं कि भाई ज्यादा बार नहीं खाना चाहिए, एक ही बार खाना चाहिए, उतना ही थोड़ा सा खाओ, थोड़ा सा स्वल्पाहार जैसा लो और थोड़ा कम पाइए, ऐसा बोलते हैं। और गुरु जी कहते हैं कि बल्लभ कुल की एकादशी करो ने बकरी जैसे चरो, तुम तो खूब खाओ। अब हम टेंशन में ये हैं कि खाएं कि नहीं खाएं। हमारे यहाँ के महाराज जी बोलते हैं मंदिर वाले कि एकादशी के दिन अब निर्जला है तो केवल पानी पी के रहो, सर्जला है तो ऐसी कर लो, उसमें जो लिखा है केवल मिश्री लिखी तो मिश्री अकेली खाओ, एकादशी में लिखा रहता ना ये चीज की एकादशी है वही चीज पाओ। तो ऐसे करें कि वैसे करें। हमने कहा जी जी अब मर्जी तुम्हारी, तुम जैसा करना चाहो वैसा करो। पर हमारा जो मन कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है एक बार माता पार्वती ने जब व्रत की साधना करी थी तब करा था माता पार्वती ने। शंकर भगवान 3 बार पार्वती के पास में जाकर बोले ए जगत जननी ए जगदम्बा ए पार्वती भोजन ग्रहण करो। तुम भूखी रहती हो तो हृदय चित्त को ठीक नहीं लगता। भक्त यदि भूखा हो तो भगवान 56 भोग कैसे पा सकता है। बहुत भूखे रहकर शरीर को कष्ट देकर हाँ हमारे कड़ेल परिवार बैठा हुआ है तो ये पूछे गुरुजी कथा सुनेंगे तो व्रत वगैरह। हमने कहा मर्जी तुम्हारी, करो सो ठीक, ना करो सो ठीक, मन तुम्हारा। कड़ेल जी एक बार कथा करने गए जजमान के यहाँ, कहा चंडीगढ़। अम्मा जजमान से कर, जजमान बोले हम तो व्रत करेंगे। अब उनने कर लिया व्रत। अब उनको थी शुगर और बीपी सब ऊंचा नीचा हो गया। 2 दिन तो कथा सुने, तीसरे दिन हॉस्पिटल में पड़े। अब कथा किसको सुनाए दादा। अब आधा जजमान तो हॉस्पिटल में पड़ा तो हमारी भी जान धुक धुक हो। निवेदन है शरीर से जो सद जाए वो साध लो, जो शरीर से सद जाए वो साध लो। मन करे आपका कि एक दिन का मैं 7 दिन में एक दिन व्रत रखकर कथा सुनो, एक दिन सुनो। तुम्हारा मन करे 5 दिन 7 दिन, जैसा मन करे वैसा करो। पर निवेदन है शरीर का ध्यान रखकर कथा पूरी सुनना है, इसलिए कोई बीमारी ना लगे। उस चित्तवृत्ति में हम कथा के तत्व को श्रवण करें, उस चित्तवृत्ति। महाराज एक प्रश्न और आता है जो लोग माताएं पूछती हैं कि हम पशुपति व्रत कर रहे हैं तो बीच में हमारा जो रजस्वला धर्म आता है उस समय पर हमारा व्रत करें कि ना करें। दीदियों एक बार भगवान का साक्षीकार, एक बार भगवान की शरणागति बस प्राप्त हो जाए। और भगवान से जब साक्षीकरण होगा बिना स्वार्थ के यदि होगा तो भगवान फल भी बहुत देगा। राजा अम्बरीश का चरित्र। दुर्वासा ऋषि के साथ में ब्राह्मणों को भोजन का निमंत्रण,
राजा अम्बरीश के द्वार से चला गया और राजा अम्बरीश के दरवाजे से जब भोजन का निमंत्रण गया, दुर्वासा ऋषि ने स्वीकार किया, क्योंकि दुर्वासा ऋषि कई बार राजा अम्बरीश को कह चुके थे कि मुझे भोजन ग्रहण करना है, मुझे कुछ पाना है। प्रभु आइए, आप स्वीकार करिए। एक दिन पहले एकादशी थी राजा अम्बरीश की, कुछ पाया नहीं था राजा अम्बरीश ने। एक नियम राजा अम्बरीश का था कि एकादशी पर स्वयं भी नहीं पाता था और गौ माता की भी सेवा बहुत कर कर गौ माता को भी नित्य प्रति फलाहार कराता था। एक राजा अम्बरीश और एक भीष्म पितामह। भीष्म पितामह के गौशाला में 26 गायें थी महाराज, और सभी गायों का नाम उन्होंने एकादशी से रख रखा था। जया, निर्जला, कमला, पद्मा, ऐसी भीष्म पितामह ने जैसे 26 एकादशी होती है तो 26 गायों के नाम एकादशी पर रख रखे। और जिस दिन एकादशी रहती थी, भीष्म पितामह फलाहार की थाल लगाकर गौ माता के सुंदर ग्वाड़े में जाकर, गौ माता के गौशाला में जाकर गौ माता को भोग लगाकर जो प्रसाद गौ माता थाली में छोड़ देती थी वो पितामह स्वीकार कर लेते थे, वो प्राप्त करते थे। मेरा भी आप सबसे एक निवेदन रहेगा, प्रयास करिएगा जिस दिन आपका व्रत रहे, एकादशी का, प्रदोष का, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन आप प्रयास करिएगा कि जो आप ग्रहण करें वो ग्रहण करी हुई वस्तु, ग्रहण करने वाली वस्तु, उसको गौ माता के निमित्त से थोड़ा सा निकालकर गौ ग्रास के रूप में गौ माता को प्रदान करें। गाय को आने का इंतजार ना करें, गाय के द्वार पर जाकर दें, गौ माता के द्वार पर। जहां गाय विचरण कर रही हो, घूम रही हो, उसके नजदीक जाकर, उसके करीब में जाकर फिर उस भाग का दान दिया जाए कि तुम ये ग्रहण करो। व्रत का हजारों लाखों गुना फल तो हमें प्राप्त हो ही जाएगा, बहुत फल मिलेगा महाराज। पहले के समय में ना जाने कितना पुण्य तो घर की बुजुर्ग माताएं कर देती थी अपने परिवार के लिए। ना जाने कितना पुण्य घर की बुजुर्ग माताएं किया करती थी अपने परिवार के लिए। जब चूल्हा जलाती थी, रोटी परोसने से पहले चूल्हे में 2-3 गिलास, 7 गिलास तो डाल देती थी। चींटियों का भाग तो निकाल ही देती थी, पक्षियों के लिए थोड़ा सा दाना तो पटक ही देती थी। गौ माता आए तो उसकी भी रोटी बनाकर रखती थी, कुत्ता आए तो उसकी भी रोटी बनाकर रखती थी, अतिथि आए तो उसके सम्मान की व्यवस्था रखती थी। घर में से कई दोष, घर में से कई विघ्न तो घर की जो बुजुर्ग माँ होती है, घर की जो बूढ़ी माँ होती है, घर का जो वयो व्यक्ति होता है, वो कई दुख तकलीफ को तो यूं ही निकाल देता था। केवल इनको ग्रास देने में, इनको भाग देने में, इनको प्रदान करने में कई कई तकलीफ निकाल देता। कभी मौका मिले तो वराह पुराण को अवश्य पढ़ना। मेरा निवेदन है आप सबसे, कभी मौका मिले तो उसको पढ़िएगा जरूर। और उस वराह पुराण को अगर आप पढ़ेंगे, उस वराह पुराण को आप कभी ज्ञात करेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, उसका और भविष्य पुराण, इन दोनों का एक जैसा लेख कभी मौका मिले तो अवश्य पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा। दोनों में लिखा हुआ है। भविष्य पुराण कहती है शरीर जो अचानक रुक जाता है, श्वास से अचानक अटक जाती है, श्वास निकलना बंद हो जाती है, उसको हमारे यहां कहते हैं हार्ट अटैक की बीमारी। अटैक, फेल हो जाना, नाड़ियों में ब्लॉकेज हो जाना, डॉक्टर ने कह दिया बाईपास कराइए,
भविष्य पुराण कहती है जो अचानक बीमारियां जो उत्पन्न करने वाला है, ये बीमारी पहले के समय में हार्ट अटैक की बीमारी नहीं होती थी। उठाइए सारे शास्त्रों को, आपके दादा परदादा जितने गए होंगे उनको देखिए, ऐसी जिंदगी जीते थे 80-80, 90-90, 100-100 साल, और कई कई तो अभी तक बैठे होंगे 102-2, 4-4 साल के लोग विराजमान है साहब। कार्तिकेय जी की धर्म पत्नी देवसेना शंकर भगवान के पुत्र कार्तिकेय को प्राप्त करने के लिए, जैसे पार्वती जी ने जो तप करा उससे 1000 लाख गुना ज्यादा तप गंगा जी ने करा। पार्वती के तप से ज्यादा प्रबल तप गंगा ने करा है, प्रबल तप। ये तो हो गई शंकर भगवान की कथा। और गंगा से भी लाख प्रबल तप देवसेना ने कार्तिकेय को पाने के लिए करा। प्रबल तप, और इतना प्रबल तप देवसेना करी है, शिव महापुराण के स्कंद पुराण में तो वर्णन किया गया, और शिव महापुराण में भी वर्णन है, लिंग पुराण के अंतर्गत भी वर्णन है कि देवसेना केवल वायु ग्रहण करती थी नासिका के एक छिद्र से, और उसी छिद्र से वायु को छोड़ती थी, कुछ नहीं खाती, कुछ पाती भी नहीं, खाती भी नहीं। किसी वस्तु को, किसी चीज को पाने के लिए जो तप साधना करी जाती है, बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज ये कथा पर, कि आप अपनी मनोकामना कर कर यदि कोई व्रत कर रहे हो, आप अपनी मनोकामना कर कर कोई तप साधना कर रहे हो, व्रत कर रहे हो, उपवास कर रहे हो, शिव महापुराण कथा कहती है उसमें से रस तत्व को निकाल देना चाहिए। समझ में? रस तत्व से मतलब, जैसे अगर आप कोई विशेष कोई चीज को पाना चाहते हो कि मेरे को ये एग्जाम में पास होना है, या मुझे ये करना है, या मुझे ये फल चाहिए, और आप कोई व्रत कर रहे हो, तो उस व्रत में नमक का, रस तत्व मतलब नमक का त्याग कर देना चाहिए। हमारे यहां विष्णु पुराण में जो केले के वृक्ष की पूजन बताई है, विष्णु पुराण के अंतर्गत केले का जो वृक्ष होता है, केल का वृक्ष जिसमें बृहस्पति भगवान होते हैं, तो उसका वर्णन किया गया कि केल वृक्ष की जो पूजन करी जाती है उसमें अलोना भोजन किया जाता है। अलोना से मतलब उसमें नमक नहीं होना चाहिए। उसमें मीठा पड़ा हो चल जाएगा, फीका होगा चल जाएगा, पर उसमें नमक नहीं डाला जाता। तो केवल विष्णु पुराण से मतलब नहीं है, यहां पर शिव महापुराण कहती है कि आप किसी चीज को पाना चाहते हो, आप कोई व्रत साधना तप कर रहे हो, और उसमें आपको प्रबलता चाहिए, और वो फल आपके हाथ में होना चाहिए, तो उसके लिए रस तत्व का त्याग हो।